हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीदों सब अच्छे होंगे। उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की ये श्रृंखला उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी में आप सभी का स्वागत है। आज उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे और उनके बारे में डिस्कस करेंगे जो उत्तराखंड के परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आने वाले आगामी परीक्षाओं में जो पूछे जा सकते हैं, तो उन प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, शंकर गुफा कहाँ स्थित है। तो शंकर गुफा देवप्रयाग में स्थित है। देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में स्थित है, आप सभी को पता है। और यहाँ पे क्या होता है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। देवप्रयाग देव शर्मा नामक तपस्वी के कारण यहाँ पे इसका नाम देवप्रयाग पड़ा है। देव शर्मा नामक तपस्वी थे, उनके कारण यहाँ पे देवप्रयाग पड़ा है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है और इसी संगम स्थल के बाद इस नदी को पहली बार गंगा के नाम से जाना जाता है। मतलब जो गंगा नदी है वो देवप्रयाग से गंगा के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग में प्राचीन रघुनाथ मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ये प्रश्न आ चुका है कि प्राचीन रघुनाथ मंदिर उत्तराखंड में एकमात्र ऐसा मंदिर रघुनाथ जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है वो कहाँ स्थित है। यह है देवप्रयाग में। तो द्रविड़ शैली में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस शैली में बना हुआ है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है। अगला फैक्टर देखते हैं इसमें। देवप्रयाग पंच प्रयागों में से एक माना जाता है। उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं, उनमें से देवप्रयाग एक माना जाता है। इसे सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है और यहाँ कौवे नहीं दिखाई देते। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सुदर्शन क्षेत्र के नाम से भी इस स्थान को जाना जाता है। किसे, देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर कौवे भी नहीं दिखाई देते। ये भी एक फैक्ट है कि यहाँ पर कौवे नहीं दिखाई देते। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना कब की गई। उत्तराखंड जो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है, ये भी प्रश्न आ चुका है पेपर में, परीक्षा में। तो इसकी स्थापना कब हुई, 2005 में। इसे शॉर्ट में यूसेक के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो इसका संक्षिप्त रूप है उसे यूसेक के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्यालय आमवाला देहरादून में स्थित है। यह राज्य में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित गतिविधियों के लिए नोडल एजेंसी है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में विकास के लिए भूस्थैनिक प्रौद्योगिकी का पता लगाना तथा तैनात करना। इसके महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जल संसाधन प्रबंधन, ग्लेशियर अध्ययन, पर्यावरण निगरानी, आपदा न्यूनीकरण, स्वास्थ्य सूचना आदि इसके महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, आमवाला देहरादून में। स्थापना 2005 में। ये क्या करते हैं, उत्तराखंड में जो भी ग्लेशियर, पर्वत, जल, जो आपदा, पर्यावरण में जो चेंजेज आते हैं सब में निगरानी रखता है और उनसे ही संबंधित जो गतिविधियां हैं उनकी ये क्या है, नोडल एजेंसी है। तो ये था आज दूसरा प्रश्न उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के बारे में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है हमारा, 25 मार्च 2006 ईस्वी को उत्तराखंड सरकार द्वारा किस संस्थान को मानित डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। मतलब 25 मार्च 2006 को उत्तराखंड सरकार द्वारा किस संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो ये दिया गया पतंजलि योगपीठ हरिद्वार को। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पतंजलि योगपीठ भारत का सबसे बड़ा योग शिक्षा संस्थान है और इसकी स्थापना स्वामी रामदेव द्वारा योग को अधिकाधिक प्रचार करने के लिए इसे सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से की गई। ठीक है, 2006 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और स्थापना किसके द्वारा की गई, स्वामी रामदेव के द्वारा। आचार्य बालकृष्ण जो हैं वो इसके महासचिव के पद पर हैं। और देखते हैं दिव्य योग साधना, दिव्य फार्मेसी, पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क, गुरुकुल, पतंजलि विश्वविद्यालय आदि इसके प्रमुख भागों में से एक हैं। दिव्य योग साधना है, यहाँ दिव्य फार्मेसी है, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड है, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क है, गुरुकुल है, पतंजलि विश्वविद्यालय जो है, इसके सारे भागों में से एक है। ठीक है, तो ये था अगला प्रश्न। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्कंद पुराण मानस खंड में सूर्य देव मंदिर कटारमल का उल्लेख किस नाम से किया गया है। जो स्कंद पुराण है उसके मानस खंड में, स्कंद पुराण के 2 खंड है, केदार खंड और मानस खंड। मानस खंड में कुमाऊं के बारे में, जबकि केदार खंड में गढ़वाल के बारे में वर्णन मिलता है। तो स्कंद पुराण के मानस खंड में जो सूर्य देवते कटारमल में जो सूर्य मंदिर है उसके
किस नाम से जाना गया है? तो बड़वादित्य के नाम से उसे जाना गया है। इस मंदिर का निर्माण कत्यूरवंशी राजा कटारमल देव या कटारमल्ल देव ने किया था। यह मंदिर उत्तराखंड स्थापत्य कला में विशेष स्थान रखता है। इसका निर्माण आएगा तो कत्यूरवंशी राजा कटारमल देव, और यह जो है अपनी विशेष कला, जो इसकी स्थापत्य कला है उसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह है उसका चित्र कटारमल सूर्य मंदिर का, और यह एक सोनार गांव है, वहां पड़ता है, अल्मोड़ा से कुछ किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मलारी गांव उत्तराखंड में किस जनपद में स्थित है? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। मलारी गांव, तो मलारी गांव कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है मलारी गांव। वर्ष 2002 में मलारी गांव से प्राप्त जो वृहद पाषाण कालीन स्वर्ण मुखौटा कितने किलो का था? 5.2 किलो का तथा लटकन आदि की प्राप्ति उत्तराखंड में मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की पुष्टि करता है। जो मलारी के सावधानों की खोज करी थी वो शिव प्रसाद डबराल ने करी थी, मगर 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रयासों से वहां खुदाई हुई और बृहद पाषाणकालीन एक स्वर्ण मुखौटा प्राप्त हुआ जो 5.2 किलो का था, लटकन प्राप्त हुई। इससे यह साबित होता है कि उत्तराखंड में मानव सभ्यता का विकास या कर्मिक विकास रहा था। ठीक, नर कंकाल और मिट्टी के जो यहाँ बर्तन प्राप्त हुए वो ईसा के 200 वर्ष पूर्व यानी 200 ईसा पूर्व के हैं। बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान है। जो यहाँ बर्तन मिले हैं वो पाकिस्तान की जो स्वात घाटी में बर्तन मिले हैं उनसे मिलते जुलते हैं। कहाँ पे? मलारी में जो हमें बर्तन मिले हैं। ठीक है, तो ये है मलारी। अगला प्रश्न है, अगला देखते हैं प्रश्न। गिंदी मेला उत्तराखंड में किस जिले में आयोजित किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो गिंदी मेला कहाँ मनाया जाता है? पौड़ी गढ़वाल में गिंदी मेला बनाया जाता है। गिंदी मेला भटपूड़ी देवी के मंदिर में लगता है हर साल मकर संक्रांति के दिन। पौड़ी गढ़वाल जिले में यमकेश्वर ब्लॉक के थल नदी के डांडा मंडी में। अब ये देखो वहां पर मंदिर किसका है? भटपूड़ी देवी का। बहुत इंपॉर्टेंट, भटपूड़ी देवी का मंदिर आएगा तो कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में। हर साल कब लगता है? मकर संक्रांति के दिन लगता है। और पौड़ी गढ़वाल जिले के ब्लॉक पड़ता है यमकेश्वर ब्लॉक में थल नदी, एक नदी है वहां, थल नदी। ये रीता बहुगुणा जो है भुवन चंद खंडोरी जी की बेटी यहाँ से विधायक है यमकेश्वर ब्लॉक से। तो थल नदी के किनारे डांडा मंडी में गिंदी मेला लगता है। खास बात यह हो कि मकर संक्रांति के दिन यहाँ रग्बी जैसा एक खेल खेला जाता है जिसको 12 या 14 इंच व्यास की चपटी चमड़े की गेंद से खेला जाता है। हालांकि रग्बी में कुछ नियम होते हैं और यहाँ पे कोई नियम नहीं होते। छीना झपटी में जो पक्ष ताकतवर होता है वह यह खेल जीत लेता है। मतलब ये जो है रग्बी की तरह होता है गेम, और बॉल जो होती है वो 12 से 14 इंच व्यास की होती है। मगर क्या होता है कि रग्बी में अपने कुछ नियम होते हैं और यहाँ पे कोई नियम का ऐसा उल्लेख नहीं है, नियम नहीं। और छीना झपटी होती है और जो पक्ष जीतता है वह यह खेल जीत जाता है। मतलब जो उस गेंद को छीन लेता है, ताकतवर होता है, वो इसको जीत जाता है। तो ये प्रश्न है कि गिंदी मेला कहाँ लगता है? तो भटपूड़ी देवी के मंदिर में लगता है। कब लगता है? मकर संक्रांति के दिन। और कहाँ लगता है? पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक की थल नदी के किनारे। डांडा मंडी पड़ता है थल नदी के किनारे से एक शहर, तो डांडा मंडी में यह मेला लगता है। तो बढ़ते हैं आपने अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के किस जनपद में पकुआ टॉप है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पकुआ टॉप। तो उत्तराखंड के किस जिले में है? बागेश्वर में पकुआ टॉप है। ठीक है, पकुआ टॉप और पकुआ बुग्याल भी है, यह दोनों बागेश्वर जनपद में स्थित है। कभी पूछा जाएगा पकुआ बुग्याल कहाँ स्थित है? तो बागेश्वर जनपद में स्थित है। और पकुआ टॉप कहाँ स्थित है? तो ये भी बागेश्वर जनपद में स्थित है। पकुआ बुग्याल का ट्रैक को पूरा करने के लिए 4 दिन लगते हैं। यह पटियारसर गांव से शुरू होता है। जो पकुआ बुग्याल है इसका ट्रैक 4 दिन में पूरा होता है और पटियारसर गांव से इसकी शुरुआत होती है। पकुआ बुग्याल से नंदा देवी, नंदाकोट, नंदाखाड़, चंगुन, पंचाचूली चोटियों का नज़ारा देखने को मिलता है। अगर आप पकुआ बुग्याल जाते हैं तो यहाँ से नंदा देवी, नंदाकोट, नंदाखाड़, चंगुन, पंचाचूली और चोटियों का नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भड़ भंडारी माधो सिंह नामक नाटक के लेखन किसके द्वारा किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार यह प्रश्न रिपीटेड है, आ चुका है। भड़ भंडारी माधो सिंह नामक नाटक का लेखन किसने किया? तो भड़ भंडारी माधो सिंह किसने लिखा? राजेंद्र धस्माना ने। राजेंद्र धस्माना ने इसे लिखा। इनका जन्म
1936 में बगियाली गांव पौड़ी में हुआ था। ये द कलेक्टिव वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के प्रधान संपादक भी रह चुके हैं। द कलेक्टिव वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के प्रधान संपादक रह चुके हैं। इनकी मुख्य कविता संग्रह परवलय 1973 में प्रकाशित हुई। इनकी मुख्य कविता जो संग्रह क्या है, परवलय है, और कब प्रकाशित हुई, 1973 में। इन्होंने गढ़वाली में जंक जोड़, अर्धग्रामेश्वर, जय भारत जय उत्तराखंड आदि नाटकों का लेखन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। जंक जोड़ किसका नाटक है, गढ़वाली में। अर्धग्रामेश्वर, जय भारत जय उत्तराखंड, तो ये नाटकों का लेखन किसने किया, भड़ भंडारी माधो सिंह द्वारा, राजेंद्र धस्माना द्वारा किया गया। और इन्हीं के द्वारा भड़ भंडारी माधो सिंह का भी नाटक का लेखन किया गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस व्यक्ति के नाम पे समर्पित है? बहुत इजी प्रश्न है। तो किसके नाम पे, श्री राजा गोपालाचारी के नाम पे स्थित है। कौन थे वे श्री राजा गोपाल? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी श्री राजा गोपालाचारी थे। सन 1983 में स्थापित यह जो राजाजी नेशनल पार्क है 820.42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 820.42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी 3 जनपदों में आता है। यह जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है कितने जनपदों में फैला हुआ है? 3। कौन कौन से? पहला देहरादून में, दूसरा है हरिद्वार में और तीसरा है पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें फैक्ट। 23 प्रकार के स्तनधारी वो 313 प्रकार के पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 23 प्रकार के तो स्तनधारी पाए जाते हैं और 313 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है, राजाजी नेशनल पार्क का। ठीक है, ये थे राजाजी नेशनल पार्क से संबंधित कुछ फैक्ट। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स कहाँ स्थित है? तो ये है आपका सेलाकुई। सेलाकुई कहाँ पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें और इसको शेयर करें। अगर आप हमारे फेसबुक आईडी से जुड़ना चाहते हैं तो प्रज्ञा कोचिंग नाम से हमारी फेसबुक आईडी है। आप इससे भी जुड़ के PDF के माध्यम से समय समय पर महत्वपूर्ण कंटेंट आप ले सकते हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह बहुत बहुत धन्यवाद।